अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये जो मेरी वीडियो है इसका पार्ट 1 जो है वो मैं पोस्ट कर चुकी हुई। उसमें जो है इसका मोस्टली जो काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ था और बाकी जो पार्ट है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका जो है इसकी बैक साइड जो है वो मैंने किस तरह से रेडी की थी। ओके जी, मैंने इसकी जो फर्स्ट लेयर है कोटिंग शूटिंग करके उसको रख दिया था। उसको कंप्लीट इस पर पेस्टिंग हो गई थी, फ्लावर्स लग गए थे और फिर इसको मैंने रख दिया था 24 आवर्स के लिए ताकि ये फुली जो है वो ड्राई हो जाए। ओके जी, अब ये आ गया है 24 आवर्स के बाद। अब ये फुली तौर पर जो है वो ड्राई हो चुका हुआ है। अब ये यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी डीमोल्ड और डीमोल्ड करने के बाद क्योंकि कस्टमर के ऑर्डर के मुताबिक उसकी जो बेस्ट विशेस हैं और नेम है वो इसकी बैक साइड पर पेस्ट करना था। तो फिर डीमोल्ड करने के बाद इसकी बैक साइड पर उसकी हम करते हैं पेस्टिंग और ये थोड़ा सा ज़िग-ज़ैग फॉर्म में है तो ये आप लोगों ने केयरफुली जो है उसको डीमोल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं तो वो ग्रेजुअली इसका सारा जो है ये रिमूव हो जाता है इजीली। अगर तो मिक्सर आप लोगों ने अच्छी तरह से रेडी किया होगा तो फिर डीमोल्ड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके जी, यहाँ पर ये फुली ड्राई है और अच्छी तरह से डीमोल्ड हो चुका है। अब आते हैं इसकी बैक साइड की तरफ। बैक साइड के लिए क्या करना है, आपने मोल्ड को ही उल्टा करके रखें और उसके ऊपर जो अपना प्लेक्यू है उसको सेट करें और फिर इस पर जहाँ पर पेस्टिंग करनी है उसको कर लेते हैं पेस्ट। इसमें जी आ जाता है नेम और एक दूसरा स्टिकर है बेस्ट विशेस फ्रॉम। तो ये मैं इस तरह से सेट करके देख लेती हूँ कि ये कहाँ पर सेट करना होगा। प्लेक्यू को आप लोगों ने उसकी सीधी और उल्टी साइड देखकर चेक करनी है कि ये ना हो कि फ्रंट जो है वो किसी और साइड पे लगा और बैक जो है वो किसी और साइड पे। तो ये थोड़ा सा केयरफुली जो है आप चेक कर लेना है पेस्ट करने से पहले। ओके जी, यहाँ पर और ये भी मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि पेस्टिंग जो है वो किस तरह से करनी है। एकदम से सारा जो है वो रिमूव करके कागज़ पेस्ट नहीं करना वरना वो ख़राब हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर मेरे साथ भी हो गया था, मेरा एकदम से जो है वो पेस्ट रिमूव हो गया कागज़ और वो वहीं कहीं ना कहीं पे पेस्ट हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से कागज़ जो है वो रिमूव करते जाएं और पहले एक साइड जो है वो उसकी सेट करके अच्छी तरह से पेस्ट कर लें और फिर आराम से जो है वो बाकी स्टिकर जो है वो पेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये करने के बाद अब इसके ऊपर रेजिन और हार्डनर का जो मिक्सर है वो भी लगाना पड़ेगा। तो जैसा कि इसकी फ्रंट साइड पर रेजिन और हार्डनर का जो मिक्सर है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो यूज़ करनी है क्योंकि ये पेस्टिंग की है तो हमने जस्ट इसको कवर करना है। तो रेजिन और हार्डनर का मिक्सर जो है वो मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया है और हम मैं इसको इस पर इसकी कर दूंगी कोटिंग इसकी। अच्छा, कोटिंग और पोरिंग ये भी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर हम मोल्ड के अंदर रख के मतलब मोल्ड के अंदर रेजिन को जब डालते हैं तो उसको कहते हैं पोर करना और जब ये यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ तो ये हो जाएगी इसकी कोटिंग। इसमें जो है वो बहुत थोड़ा सा सिर्फ इतना ही मिक्सर डालना है कि वो ओवरफ्लो ना हो और वो नीचे ना गिरे। अगर वो साइड्स पे आ गया तो वो साइड्स पे जो है वो जगह जगह लाइक वो बीड्स की फॉर्म में ना वो वहीं पे ड्राई हो जाता है और वो उसकी एक अच्छी लुक नहीं आती। उसका भी मेथड होता है, अगर ज़्यादा कोटिंग करनी है तो उसके लिए होता है कि इसकी साइड्स पर फिर हमें कुछ ना कुछ जो है वो लगाना पड़ता है ताकि इसकी साइड्स जो हैं वो नीट रहें। उसमें एक चीज़ जो है वो वैसलीन भी यूज़ की जाती है, साइड्स पे अच्छी तरह से वैसलीन लगाएं और फिर जो है वो ज़्यादा सारी कोटिंग कर दें तो फिर जो ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो इसीलिए जो है वो रिमूव हो जाता है। ओके जी, यहाँ पर अब मैं इसको 24 आवर्स के लिए रखूँगी ताकि ये फुली ड्राई हो जाए और ये यहाँ पर आ गई इसकी फ़ाइनल लुक। ये इसके लिए मैंने मेटल का स्टैंड जो है वो यूज़ किया है। मेटल और प्लास्टिक दोनों फॉर्म में यूज़ हो सकते हैं। तो इस यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेटल जो कि जाएगा कस्टमर के पास। होप सो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वाकई ही ओरिजिनल में अगर देखें तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था।
चलिए जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।